हैं गरियाबंद जिले के कांटसर गांव की तरफ, जहां होली के लिए विशेष मेहमान बुलाए जाते हैं। यहां की गौशाला के पीछे 18 सालों से होली के विशेष मेहमान के रूप में कीट पतंगों और पेड़ पौधों को अतिथि बनाया जाता है। क्या है ये रिवाज, आप भी देखिए। लगभग 18 साल पहले बाबा उदयनाथ द्वारा संचालित गौशाला में एक अनोखी प्रथा की शुरुआत हुई थी। इस प्रथा में यहाँ पर होली का आयोजन विशेष रूप से किया जाता है। एक तरफ जहाँ होली के आयोजन के लिए विशेष मेहमानों को बुलाया जाता है, तो वहीं होली किसी रंग से नहीं बल्कि राख से खेली जाती है। प्रकृति को समर्पित इस अनूठी होली की शुरुआत होती है गौ माता के भ्रमण के साथ। लगभग 2 महीने पहले एक गाय को क्षेत्र में भ्रमण के लिए भेजा जाता है। होली के पहले जब यह गाय वापस लौटती है, तो एक भव्य आयोजन में विशेष मेहमान गाय का स्वागत करने के लिए खड़े होते हैं। इन मेहमानों में शामिल होते हैं कीट पतंगे, चमगादड़ और पेड़ पौधे। जी हाँ, ये बात सुनने में अजीब जरूर लगती है, लेकिन प्रकृति संरक्षण के उद्देश्य से किए जाने वाले इस विशेष आयोजन में हर साल मेहमानों का स्वागत इसी तरह से किया जाता है। इस आयोजन में जीवन के लिए मिले प्रकृति द्वारा दिए गए उपहारों पर चर्चा होती है और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता रखने के लिए हमें क्या करना है, इस पर बात होती है। गुरुजी ने हम लोगों को गौ भक्ति जागरण कराया है। मैं 2013 से आ रहा हूँ और गुरुजी की गौ सेवा, गौ आरती और प्रकृति प्रेम गुरुजी से हमने सीखा है। और गुरुजी की प्रेरणा से हमारी 3 काऊ एम्बुलेंस सेवाएं भी चल रही हैं। गुरुजी ने कहा था कि आप गाय की सेवा नहीं कर रहे हैं, गाय आपकी सेवा कर रहे हैं। आप गाय की गोद में बैठकर सेवा करेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। आनंद आता है, क्या बताएं आपको। यहाँ हमको शक्ति प्राप्त होती है और प्रेरणा मिलती है। गुरुजी की शक्ति से ही हम अपने कार्य क्षेत्र में करते हैं, कार्य क्षेत्र में उतारते हैं। पर्यावरण, सफाई, ये सब हमारी टीम गुरुदेव ने बना दिया है बच्चों का, तो हम अपने क्षेत्र में सफाई वगैरह करते हैं। हम बिलासपुर जिला से आए हैं, सिद्ध बाबा आश्रम चपोरा से मैं आई हूँ। और यहाँ गौ सेवा तो स्वामी जी कर रहे हैं। सरकार की यदि सपोर्ट मिले, अगर अपने छत्तीसगढ़ शासन की सपोर्ट के गौ माता के लिए पेंशन दे प्रत्येक गौ पालक को, तो गौ माता की बहुत सुंदर सेवा होगी। और यहाँ भी जो अव्यवस्था है बाबा जी के पास, उनका भी कुछ अनुदान राशि दे सरकार, तो उनको भी सुगमता से गौ माता की सेवा करने में। इस आयोजन के दौरान किए जाने वाले हवन की राख से ही यहाँ पर होली खेली जाती है। 3 दिवसीय यज्ञ की समाप्ति के साथ ये होली शुरू होती है। माना जाता है कि राख से होली खेलने से प्रकृति में हानिकारक पदार्थों के मिलने की बजाय हवन की राख मिलती है। ये शरीर के लिए नुकसानदायक नहीं होती है, साथ ही धरती में मिलने पर किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाती है। इस अनोखे अनुष्ठान को लेकर बाबा उदयनाथ बताते हैं कि हमें किसी न किसी रूप में प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए। होली हमारी सनातन परंपरा है और इसे बनाए रखने के साथ हमें प्रकृति का भी ख्याल रखना चाहिए। और 2005 से हम यहाँ इस प्रकार यज्ञ करते आ रहे हैं। पेड़ पौधे, पंछी, कीट पतंगे को रखते हैं और इनका प्रति लोगों की भाव जागृत हो, इस भावनाएं के साथ। और साथ ही साथ ये मुख्य अतिथि का योग्य भी है। ये संपूर्ण समाज के लिए भी समर्पित भाव से जीते हैं, इसलिए हम इनको मुख्य अतिथि रूप से स्वीकार किया है। और ऐसी लगातार गोमाता की भी भ्रमण होती है। लगभग 5 दिन भ्रमण करती है गोमाता और 5 दिन के बाद जब आश्रम वापसी आती है तो एक भव्य स्वागत करते हैं माता के स्वरूप में। तत्पश्चात होली के दिन पूर्णाहुति होती है और उस पूर्णाहुति में हम लोग परंपरा के हिसाब से प्राकृतिक के साथ हम भभूत के साथ हम होली खेलते हैं। 2005 में शुरू हुआ ये आयोजन हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी जोरों शोरों से आयोजित किया जा रहा है।
हजारों लोग इस आयोजन से जुड़ते हैं और प्रकृति संरक्षण की इस अनूठी मुहिम का हिस्सा बन रहे हैं। गरियाबंद से BSTV के लिए मनमोहन नेताम की रिपोर्ट। और फिलहाल के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। आप